समाजवादी पार्टी में 22 साल लगा दिए। उसके बाद MIM के टिकट से चुनाव लड़े रहे हैं इस बार, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले इनको धमकियां मिल रही हैं। तो यह है कि जब से AIM का मैंने दामन थामा है और AIM का सिपाही मैं बना हूँ, तब से ही साहिबाबाद का समीकरण ध्वस्त हो चुका है। चाहे वो भाजपा के लोग हों या अन्य लोग हों। अच्छा, गाली गलौज कर रहे हैं? गाली गलौज, अबे बिहारी, अबे मुल्ला का चुदा, जो शब्द हम नहीं कह सकते हैं। कामा के आने से, पंडित नाम आ जाने से उन्हें पीड़ा हो रही है। आप पहले ही डर गए क्या? आपको लगता है? पगड़िया देख रहे हैं ना, डरने वाले लग रहे हैं। नहीं, गामा के सर पे पहले लाल पगड़ी था, अब हरा में कन्वर्ट हो गया ना। तो हरा है, हरा कितना प्यारा लग रहा है। अब लड़ना नहीं लड़ना, उनकी ताकत नहीं है कि गामा को वो बैठा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से नज़दीक आते जा रहा है, तमाम जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से, एक पार्टी और दूसरे पार्टियों को धमकी दे रही है। मनमोहन झा गामा बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी में 22 साल लगा दिए। उसके बाद MIM के टिकट से चुनाव लड़े रहे हैं इस बार, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले इनको धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर के आवेदन भी दिया है, वहाँ पे सूचना भी दी है प्रशासन को कि जान मारने की धमकी मिल रही है इनको। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या मामला है। 2 दिन हुआ MIM में जुड़े हुए, क्या इस वजह से जान मारने की धमकी मिल रही है? तमाम समर्थक भी इनके हैं। गामा जी, क्या मामला है, पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं MIM का सिपाही हूँ और MIM का सिपाही डरना नहीं जाना। आपके माध्यम से उन उदंडियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इन हथकंडों से और धमकियों से गामा डरने वाला नहीं है। और बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। तो हम तो रोज ही मरे हैं इन सरकारों के दंडों से, और ये क्या हमें मारेंगे? लेकिन संविधान ने जो हमें दायरा दिया है, उस संविधान के तहत संविधान का सम्मान हम लोग करते हैं। और जाकर के थाना साहिबाबाद में थाना प्रभारी महोदय को लिखित में हमने दिया है। जब से मेरा नाम घोषित हुआ है, उसके 2 घंटे बाद से ही कंटिन्यू अलग अलग नंबरों से धमकी आना शुरू हो गया। आज सुबह भी लगातार आता रहा। फिर हमने 11 बजे करीब इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया कि सर इस तरीके की बात है, हमें धमकी आ रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आकर के शिकायत दर्ज कराएं। क्या धमका रहा है, क्या बोल रहा है, धमकी जो दे रहा है वो क्या बोल रहा है? देखिए, वो शब्द मैं आपको नहीं बोल सकता। अच्छा, गाली गलौज कर रहे हैं? गाली गलौज, अबे बिहारी, अबे मुल्ला का चुदा, जो शब्द हम नहीं कह सकते हैं। यानी कि अलोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल करना किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। और उन सभी का नाम तो हमें मालूम नहीं, उनका बाकायदा मोबाइल नंबर सहित हमने देने का काम किया है। अब देखते हैं प्रशासन अपना काम करेगी। और जहाँ तक चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, उनकी ताकत नहीं है कि गामा को वो बैठा दे। तो आपको क्या वजह लग रहा है, जिस तरह से 22 साल आप रहे समाजवादी में, क्या लग रहा है आपको कि आपके जानने ही वाले हैं या कोई बाहर का लोग है? उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता। और जो ये हथकंडे अपना रहे हैं लोग, हकीकत तो यह है कि जब से AIM का मैंने दामन थामा है और AIM का सिपाही मैं बना हूँ, तब से ही साहिबाबाद का समीकरण ध्वस्त हो चुका है। चाहे वो भाजपा के लोग हों या अन्य लोग हों। भाजपा अन्य लोग कौन है, नाम बताइए। नहीं, नाम लेना जरूरी नहीं है। नाम मैं बच रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी का नाम लेने से बच रहे हैं। नहीं, देखिए, हम किसी पार्टी पे ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। किसी पार्टी पे हम ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। ये काम कानून का है। कानून पता करे कि हमें धमकी देने वाले लोग हैं कौन, उनका CDR निकाले, ये उनका लोकेशन निकाले और उन पे कानूनी कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से मैं अपने सुरक्षा की मांग भी करता हूँ प्रशासन से, कोई ऐसा अनहोनी ना हो मेरे साथ, इसकी व्यवस्था करना भी सरकार की और प्रशासन की आवश्यकता में आता है। तो क्या लग रहा है, विपक्षी आप पहले ही डर गए क्या? आपको लगता है? पगड़िया देख रहे हैं ना, डरने वाले लग रहे हैं। नहीं, गामा के सर पे पहले लाल पगड़ी था, अब हरा में कन्वर्ट हो गया ना। तो हरा है, हरा कितना प्यारा लग रहा है। हरा को आप तिरंगा में से निकाल दो, तिरंगा खूबसूरत नजर आएगा आपको।
हम पूरे हिंदुस्तान के सम्मान करने वाले लोगों में से हैं, हम संविधान के सम्मान करने वाले लोगों में से हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो सिर्फ नफरत का व्यापार करने वाले हैं, और उन्हें लगा है ऐसा कि गामा के आने से, पंडित नाम आ जाने से उन्हें पीड़ा हो रही है कि जो मेरा नफरत का व्यापार चल रहा था वो इस नफरत के व्यापार को खत्म करने का काम करेगा। आपके पास आएंगे और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पंडित मनमोहन झा गामा पंडित जी हैं, MIM में आते धमकियां मिल रही हैं, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी हमारे गामा जी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 3 दिन पहले ज्वाइन की और उसके बाद में यहाँ के प्रत्याशी भी घोषित हुए हैं। हम इनको एक तो बधाई देते हैं, हमारे सारे बस्ती के लोग इनका समर्थन करते हैं। लेकिन जहाँ तक धमकियों का सवाल है या कोई भी जान से मारने की धमकी है, कोई भी अदर बदतमीजी कर रहे हैं इनसे, संविधान के तहत हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। आपको इनसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पर्सनल मिल के बात कर सकते हैं जो भी लोग हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही बैठ जाएगा, बिक जाएगा, डर जाएगा, तो हमारे ऊपर जो अमीर हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है और हम उस ताकत के तहत जीते हैं। ऊपर हमारा अल्लाह है और हम ये नहीं कि मुसलमानों के साथ रहते हैं, हम दलित पिछले वर्ग मजलूमों की आवाज़ बन के उठते हैं। और इसका एक उदाहरण हमारे पंडित जी हैं जिनको हमने टिकट देके साबित कर दिया कि हम सभी लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, सभी लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से धमकियां मिल रही है तो क्या माना जाए सर कि जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं डर गए क्या मनमोहन झा गामा से? देखिए, मैं इस सीट की बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, या पूरे उत्तर प्रदेश की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। हम 22% लोग हैं मुस्लिम और हम अपनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे अपने हक को मांगने के लिए निकले हैं। और यही सीट नहीं, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मजबूती के साथ में सभी लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और हमने 100+ सीटें भी उतारी, मार्केट अभी हम उतार भी रहे हैं कैंडिडेटों को। लेकिन अब ये विपक्ष सोच रहे हैं कि हमारे धमकियाँ देकर या हमें बुरा कहकर हम अपने आप से हट जाएंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे, तो हम हटने वाले नहीं हैं इतनी आसानी से। हमने अपना बीड़ा उठा लिया है और ऊपर अल्लाह है, हम नीचे जीते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम कल भी लड़ते थे अपने हक के लिए, हम आज भी लड़ते हैं। अच्छा गामा जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मजलिस के सिपाही है, कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन काटने की बात हुई थी, आज गामा को मारने की धमकी मिल रही है। वो लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग नहीं हैं और जो गामा का नेता है वो संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। तो हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, लेकिन संविधान में जो हमें हक मिला है उसका हमने उपयोग किया है। FIR करना, उनके खिलाफ शिकायत करना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डरने वाले हम लोग नहीं हैं। डरे नहीं हैं आप? डरे नहीं है, डटे हुए हैं और मजबूत। जितना वो हम पे दबाव डालेंगे उतनी ही ज्यादा मजबूती के साथ हम निकलने का काम करेंगे। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है आपको? गामा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, धमकियाँ मिलना शुरू हो गई है, माहौल क्या है आपके इलाके का? हमारे इलाके का माहौल तो सही है, लेकिन ये धमकियाँ मिलना ये दर्शाता है कि आज की राजनीति में अपराधीकरण कितना हो गया है। एक ऐसा उम्मीदवार जो सांप्रदायिक सहजता का, सांप्रदायिक उन्मूलन का और एक शिष्टाचार का एक सिंबल होना चाहिए, सिर्फ टिकट से ही घबरा गए हैं। तो ये एक चैलेंज है और मजलिस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचा रहे डायरेक्ट, इस वजह से कहीं ये कारण तो नहीं है? देखिए, अगर आप एनालिसिस करोगे तो मैं नाम लेकर के क्या कहूँ, सिर्फ मजलिस पर ही इल्ज़ाम क्यों लगता है? और सबसे बड़ी बात ये है कि इल्ज़ाम कौन लोग लगा रहे हैं? वो लोग लगा रहे हैं जिनकी ज़मीन खिसक रही है। सर, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि गामा यहाँ से साईबाबा से चुनाव लड़ेंगे, जो है भाजपा डायरेक्ट जीत रही है, बंटवारे वोटों की बंटवारा हो जाएगी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंटवारा हो जाएगा वोटों का। हम 2019 में चुनाव नहीं लड़े, यहाँ से 17 में चुनाव नहीं लड़े, 14 में चुनाव नहीं लड़े। ये बाकी सब क्यों हार गए? सब भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं ये लोग जो हैं, इसलिए MIM को यहाँ आना पड़ा है। हमारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है बिल्कुल भी, इसलिए पार्टी ने मनमोहन गामा जी को टिकट दे के भेजा है। इन्हें तन मन धन से हर तरीके से लड़ाएंगे इन्हें। अब तो कह रहे अधिकारों की मिल नहीं रही है, अभी चुनाव लड़ना
नामांकन नहीं हुआ, धमकियां मिलना शुरू हो गई है, विधायक बन जाएंगे तो क्या? आ रहे हैं बार बार धमकी का नाम लेकर के। हमको तो लगता है कि आप ना कहीं भजपैया से मिले हुए हैं। अच्छा, मतलब आप लोग अब फिर शुरू हो आप गए। भजपैया से मिले हुए हैं का? आपको धमकी मिल रही है तो कि कौन दे रहा है धमकी? अरे धमकी मिल अब जो दिया है उसका नंबरवा दिया है कि नहीं दिए हैं? आपके पास कॉपियां है ना, उसमें नंबर देखिए, उसको फोन लगाइए। आप भी तो लोकतंत्र के आईना है, आप उसको देखिए ना कि कौन लोग धमकी दे रहा है। और रही जहां तक विधायक बनने से पहले धमकियां मिलना शुरू हो गई है। अरे धमकी दे रहा है तो उसका अपना स्वभाव है, हम धमकी स्वीकार कर रहे हैं, ये मेरा स्वभाव है। और समीकरण की जहां तक बात आप कर रहे हैं, जिस साहिबाबाद में आप हैं, जिस साहिबाबाद में चुनाव होने जा रहा है, साहिबाबाद की आधी आबादी बिहार और पूर्वांचलों की है, निर्णायक वोट है वो। और इस बार एआईएम का झंडा लखनऊ में लगने जा रहा है, वहाँ अपना सब कुछ होने जा रहा है। आप खुश होइए, मस्त रहिए। पंडित जी मतलब पूरा सपोर्ट में है नहीं? अब इससे ज्यादा का लीजिएगा भाई, झंडा हम लहराने जा रहे हैं, और क्या ढूंढ रहे हैं हमसे? अच्छा, क्या लग रहा है सर, मजलिस का झंडा तो उठा लिए मनमोहन झा गामा, लेकिन धमकियां भी शुरू हो गई है। अब विधायक बन जाएंगे तो क्या होने वाला है? इंशाल्लाह उम्मीद है कि बन जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। बाकी करने धरने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है तो पहले ही धमकी मिल रहा है कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। तो हमें तो भाई बहरों के इलाके में आ गए, अब तो जोर से बोलना पड़ेगा हमें। जोर से बोलो। बिल्कुल बोलेंगे इंशाल्लाह। धमकियां तो अभी से मिलना शुरू। भाई उनका काम है धमकी देने का, हमारा काम है FIR कराने का। बाकी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उस पर जो नंबर दिए हैं उन पर कार्रवाई करने का पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनका काम है, उस पर कार्रवाई करें। अच्छा, क्या कहना है? अच्छा, हाँ, जब तक ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है धमकी मिलेंगी आसानी से बैठ जाएंगे या भाई डट के पूरी जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन लड़ाएंगे, वोट डालेंगे, डलवाएंगे। अच्छा गामा जी, आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से डरेंगे तो नहीं ना आप? फिर वही बतवा कर रहे हैं, हमारे हुए आप कर रहे हैं, डरेंगे नहीं। आप भाजपा से मिल के आए लगता है हमको। आप मम्मी को पकड़ लीजिए। हाँ, हमको लग रहा है कि आप भाजपा वाले से मिल के आए। नहीं, कहीं डर जाए आप नामांकन रद्द करवा आपके चेहरे का रंग भी बता रहा है, आपके चेहरे का मतलब आप सीधा इल्जाम नहीं लगाइए। आपके चेहरे का रंग बता रहा है कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी है सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, आपके चेहरे का रंग बता रहा है। अच्छा, मेरा हम कोई प्रत्याशी थोड़ी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, उनके समर्थक हैं। जिस तरह से इनको धमकियां मिली है, फ़ोन कॉल आ रहा है, गाली दे जा रही है, तमाम अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। अब जनता साहिबाबाद की फैसला करेगी कि मनमोहन झा गामा का साथ देती या नहीं, ये तो समय बताएगा। बाकी पहले चरण का जो चुनाव है साहिबाबाद में भी है, तो हम लगातार तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। पंडित जी जो है कल ये परसों नामांकन करेंगे, उसका भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, इनके नामांकन में कितने लोग पहुंच रहे हैं। तमाम अपडेट आपको R24 पर मिलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।